Hello everyone. So very warm welcome to all of you and all the leaders जो कि हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और मीनवाइल आप अपने और अदर लीडर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन को शुरू करेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कि अगर फर्स्ट टाइम कोई कनेक्ट कर रहा है सेशन में, सो मेक श्योर अपना हैंड रेज करें और वीडियो ऑन ज़रूर रखें सो दैट हम हमारे जो स्पीकर हैं आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में जब भी एंटर करती है तो आपके दिमाग में ज़रूर चीज़ें आती हैं कि ये किस तरह से शुरू करेंगे, किस तरह से कोई प्रोसेस रहेगा, क्या ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। इस तरह की बहुत सारे सवालात आपके मन में ज़रूर आते होंगे और ऐसे ही सवालात हमारे मन में भी आए और जो आज के स्पीकर उनके मन में भी आए होंगे। सो आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनको बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। बेसिकली मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं आपके साथ दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड हूँ। बाय प्रोफेशन दोस्तों मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे कॉर्पोरेट के अंदर 17 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस ब्यूटीफुल बिजनेस की बात करें तो सब टाइम कभी ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो माइंड में हमारा जो बैकग्राउंड में जो प्रोफेशन चल रहा होता है वो ज़रूर हमारे मन में आता है कि क्यों ना हम इससे रिलेटेड कुछ ना करें, इससे रिलेटेड कोई स्टार्ट करें, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप सुनोगे ध्यान से और 30 से 40 मिनट का ये सेशन रहता है जिसमें हमारे स्पीकर आपको विजुअल ऑडियो प्रेजेंटेशन देंगे और जिसमें आपको चीज़ें रियलाइज होंगी कि जहाँ पे हम अभी लाई करते हैं उसके अलावा हम एडिशनल चीज़ें अगर अडॉप्ट करते हैं, लाइफ में लेके आते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज होगा। और कौन कौन लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करने वाले हैं अदर देन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अलावा। अगर हम इस तरह की चीज़ें तलाशते भी हैं तो चाहकर भी कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ नहीं खड़ा होता कि जो हमारा साथ देता है या हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। लेकिन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की खास बात यह है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना केवल आपको फाइनेंशियली फ्री करती है, आपको हेल्थी रखती है, बल्कि आपको एक लेगेसी प्रोवाइड कराती है जो कि आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि किसी भी बिजनेस, किसी भी जॉब, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हाल फिलहाल तो प्रेजेंट नहीं है। राइट। सो दोस्तों, आज के जो हमारे स्पीकर हैं अशोक सर एंड स्वीटी मैम, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त और पैशनेट हैं अपने बिजनेस को लेके, अपने कमिटमेंट को लेके। और उन्होंने एक कमिटमेंट जो दिया अपनी फैमिली के लिए, मेरे ख्याल से आप भी लोग इस तरह का कमिटमेंट अपनी फैमिली को देना चाह रहे हैं, एक अच्छी लाइफ देना चाह रहे हैं। सो आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो एक्स नेवी बिलोंग्स करते हैं, यानी कि हमारी जो मुख्य सेनाओं में से एक सेना है वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। करंटली उन्होंने अपना प्रोफेशन बैंकर में अडॉप्ट किया है और साथ में मैम की बात करें तो मैम एज ए एम ए बी एड हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ उन तमाम महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं जो कि सोच रही हैं कि मैं घर में बैठे कैसे अपने बिजनेस को रन कर सकती हूँ, कैसे मैं आगे लेके जा सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं इनवाइट करना चाहूँगा आज के ज़बरदस्त स्पीकर को, अशोक सर एंड स्वीटी मैम। ओवर टू यू सर। हेलो। आवाज क्लियर है प्रदीप जी? बिल्कुल 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 सर। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। दोस्तों, नाम अशोक कुमार, बैंकर हूँ। बहुत ही पैशनेटली और सक्सेसफुली इस बिजनेस को हस्बैंड वाइफ और टीम के साथ में करते हैं। एक बार जबरदस्त तालियां प्रदीप जी के लिए। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड और जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो इस बिजनेस, इस टीम के पीछे काम करते हैं, रणवा सरोई, सुमन मैम, के सर, नरेंद्र जी, प्रीतम जी, एंड स्पेशली थैंक्स टू द प्रदीप जी, जो इस बिजनेस को, इस मीटिंग को होस्ट करते हैं और एक नए लीडर के साथ में लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कुछ न कुछ, जैसे मैं बताऊं, प्रदीप जी ने बताया, मैं एक्स नेवी हूँ। मैंने 15 साल जॉब की नेवी में। उसके बाद मैंने वहां से रिटायरमेंट ली, क्योंकि पहले ही जो 5-7 साल थे उसी में क्लियर हो गया था कि भाई कुछ और बड़ा करना चाहते थे। तो 15 साल जॉब की, उसके बाद में मैंने रिटायरमेंट ली। तो फिर हमने मेहनत की और उसके बाद में बैंक ज्वाइन किया, एज ए क्लर्क मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने प्रमोशन ली। तो लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। सोच रहे थे कि यही एक बेस्ट लाइफ है। बट
कुछ 2018 में हमारे जो अपलाइन थे, इमीडिएट अपलाइन, अमित दिवांगन और जो स्मिता है, उन्होंने जो एक डोर ओपनिंग का काम किया इस बिजनेस के बारे में। हमें लग रहा था कि यही ठीक है, बट जब इस बिजनेस के बारे में हमने देखा तो क्या पहले दिन ही समझ में आ गया था? नहीं। बट धीरे धीरे हम इस बिजनेस से जुड़ते चले गए और आगे जाके देखा कि यस, कुछ एक लीगल तरीके से कुछ और भी लाइफ में आप हो सकता है कि जो आपके सपने देखते हो वो कहीं ना कहीं इससे बड़ा भी हो सकता है। तो मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक 25-30 मिनट आप मेरे साथ रहेंगे और एक ओपन माइंड होके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि हो सकता है कि बिल्कुल एक आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बट यहाँ एक बिल्कुल आप ओपन माइंड होके इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि बोलते हैं कि पैराशूट और छाता यदि खुला रहता है तभी काम करता है। तो आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके बैठे, एक ओपन माइंड होके देखें और ऐसी जगह बैठे जहाँ एक आपका डिस्टरबेंस कम हो या नेटवर्क एकदम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि मेरी कोई एक बात आपको एक अच्छी लगे और आप एक डिसीजन लें और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आए। तो अब बिल्कुल आप इस बिजनेस के माध्यम से देखेंगे। तो आप जो हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसका आपका 70,000 करोड़ का बिजनेस है, 115 देशों में, और 60 66 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं बहुत ही प्रिविलेज फील करता हूँ कि इस ऐसे एसोसिएशन के साथ मैं जुड़ा हूँ जिसका 66 साल का एक्सपीरियंस हो, 72,000 करोड़ का बिजनेस, और 115 देशों में, 115 देशों में मतलब जहां भी इन्होंने बिजनेस किया वो कभी रिटर्न ये हुए नहीं उधर से। तो बहुत ही आप बिल्कुल इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही ओपन माइंड होकर देखें। हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं कि वो एसेट बेस है। एसेट बेस मतलब आपने देखा होगा कि बहुत से सारे लोगों के पास में जमीन होती है, अपने बच्चों को वो ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। या फिर कोई आपने हाउस बिल्ड किया और कुछ दुकानें ली और वो जो इन रेंटल इनकम स्टार्ट हुई, तो वो एक एसेट आपने क्रिएट किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ आपके पास में एसेट्स है क्या? यदि नहीं है तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको एक एसेट क्रिएट करने का एक मौका देगी, तो जिससे आप तो इस बिजनेस को एंजॉय करेंगे, बट आने वाली आपकी जनरेशन वो इस एसेट का फायदा उठा पाएंगे। सबसे पहले बात है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। कोई भी बात आती है तो मैं क्यों करूं इस चीज को, क्वेश्चन यही उठता है कि आज संडे है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो फैमिली रहती है वो करीब 100 किलोमीटर के दूर रहती है। मेरी ड्यूटी कहीं और है। तो संडे है तो मैं इस बिजनेस पर प्रेजेंटेशन आपके सामने दे रहा हूं। तो मैं क्यों करूं? बहुत सारे लोग हैं, आज संडे का दिन है, 11 बजे हैं, 11:15 बजे हैं, तो और भी कुछ काम कर सकते हैं, बट यहाँ वही लोग बैठे हैं जो इस कुछ अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं। तो मैं एक ये आपके साथ में लिस्ट शेयर करूंगा कि इनमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए मैं इस बिजनेस को, क्योंकि जो आपका 90% काम करेगा मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, और 10% ही कैसे करूं ये क्वेश्चन उठेगा। कैसे का जवाब हो जाएगा, बट मैं क्यों करूं सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा मनी, दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग दिलाना चाहते हैं, कोटा के अंदर बहुत बड़ा है, अभी सीकर एकदम बूम पे है। क्या सारे बच्चे कोचिंग ले पाते हैं? नहीं, सारे बच्चे नहीं ले पाते, क्योंकि वही आपके पैसे की कमी आती है। तो यदि आपके पास में पैसा होगा तो आप अच्छे बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे, रिकग्निशन। अब हर कोई चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो, बट
आपने देखा होगा कि आप जब रोड पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं होर्डिंग्स वगैरह लगे देते हैं, दीपावली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, क्या आपको वो शुभकामनाएं? नहीं, वो कोई ना कोई ये चाहता है कि मेरा नाम हो, हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो। यहाँ आपके पास में अपॉर्चुनिटी, आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, सर्टेन लेवल्स पार करते हैं, तो एक रिकग्निशन, जबरदस्त आपका रिकग्निशन होता है। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी, आप यदि रिकग्निशन, मान सम्मान चाहते हैं तो यहाँ आपको भरपूर मिलेगा। लग्जरी लाइफस्टाइल हर कोई चाहता है, अच्छे अच्छे होटल्स, गाड़ियां, ये हर लाइफ, लग्जरीज लाइफ जो हमारे एक जॉब क्लास से पूरी ना हो पाए, बट यहाँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप करते हैं, एक बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो एक लाइफस्टाइल आपकी आप मेंटेन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दोस्तों हर कोई चाहता है कि एक्स्ट्रा टाइम हो। मैं अपनी, यदि मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं कोटा राजस्थान में पोस्टेड था। बहुत सारे फंक्शंस हमारे हरियाणा में होते थे, बट बहुत सारे फंक्शनों में नहीं आ पाता था, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा टाइम टाइम की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा टाइम कमा सकते हैं। पॉजिटिव एसोसिएशन आपने देखा होगा कि बाहर एक जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, लोग एक दूसरे के गला काटते हैं या बढ़ाना नहीं चाहते। यहाँ आपको ऐसा एसोसिएशन, पॉजिटिव एसोसिएशन मिलेगा जो हर कोई आपको बढ़ते हुए देखना चाहेगा। ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, हर कोई चाहता है दोस्तों कि मैं अ, विदेश यात्रा हर कोई चाहता है कि मैं भी कहीं ना कहीं आप सपना रहता है लोगों का कि हमें विदेश रहता है। जो भी आप जॉब कर रहे हैं, क्या दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या पॉसिबल है उधर? ना के बराबर चांस है। यहाँ आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो एक आप विदेश यात्रा के मौका मिलेगा। यदि आपके पास में पैसा तो आप जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम सबसे स्टार्ट करते हैं तो बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सस्ती बुकिंग देखते हैं, और होटल्स भी आप कहीं ना कहीं हम वही सस्ते होटल देखने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आप फ्री में, आपको जो बिजनेस आपको मौका मिलेगा विदेश यात्रा का। क्योंकि मुफ्त की बात आती है तो यदि हम पानी पूरी खाने जाते हैं तो जो हम पानी पूरी खाते हैं उस पर ध्यान कम रहता है, बट जो फ्री में हमें वो पपड़ी मिलती है उस पर ज्यादा हमारा ध्यान जाता है। तो फ्री की चीज आपको पता है कितना मजा आता है, और हमारे साथ में बहुत सारे लीडर हैं जो इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात करें तो यदि आप आपने देखा होगा कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिंगल कमाने वाले थे, और वो कोरोना के दौरान चले गए, बट उनकी फैमिली का क्या हुआ? बहुत जबरदस्त चेंज आ जाता है। आप सोच के देखिए, यदि आप इस बिजनेस, आप अपने घर में कमाने वाले हैं और आप इस निकल जाते हैं, मतलब कुछ हो जाता है, क्या आपकी फैमिली वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाती है? तो यदि ना का जवाब आता है तो ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंस फ्रीडम होता क्या है? फाइनेंस फ्रीडम दोस्तों वो होता है जब हम किसी मॉल या किसी उसमें जाते हैं, जींस टी शर्ट, पहले तो जो मेन ब्रांड है, हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम उस ब्रांड में जाके घुसे या चॉइस लें। बट जब हम चले भी जाते हैं तो उसका टैग देखते हैं, तो टैग देखते हैं तो हम वापस हो जाते हैं उधर से, क्या कह के कि चलो हम फिर कभी आएंगे। वो फिर कभी आता है क्या? नहीं, फिर कभी नहीं आता दोस्तों। क्योंकि यदि आप कुछ चीज खरीद पाते हैं तो वो सस्ता होता है। क्योंकि कोई भी चीज सस्ती महंगी नहीं होती, सस्ती महंगी हमारी पॉकेट होती है। यदि हम कुछ खरीद पाते हैं तो हमारे सस्ता हो जाता है, और यदि नहीं खरीद पाते हैं तो वो हम हमारे लिए महंगा हो जाता है। अब यदि बात करें सचिन तेंदुलकर की, रिबॉक का शू हमारे लिए तो महंगा है, बट उसके लिए वो सस्ता है, तो उसकी वो पॉकेट अलाउ करती है, इसलिए उसके लिए सस्ता है। तो फाइनेंस फ्रीडम वही होती है कि आप गए किसी मॉल में, जीन्स टी शर्ट वगैरह जो भी आप मन मर्जी की पसंद जो खरीदना चाहते हैं, आपने पसंद आया और सीधा बिलिंग करवा दिया, दैट इज फाइनेंस फ्रीडम। यहाँ आपको एक मौका मिलेगा कि आप एक फाइनेंस कमा सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सबसे बड़ा पॉइंट आती है कि हर कोई जानता है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। यहाँ आपके पास में एक मौका मिलता है। जबरदस्त हमारे न्यूट्रिलाइट्स के प्रोडक्ट है जो 1934 का जो ब्रांड है, मतलब 90 इयर्स, अपने आप में एक बहुत बड़ी जबरदस्त, उसके साथ में एसोसिएट होता है और आपकी सेहत को ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों वही बात आती है कि ये सारी चीज कैसे आएंगी? यदि पैसा है तो ये सारी चीज आ सकती हैं। तो पैसा कैसे कमाया जा सकता है? बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी जो बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें उन्होंने बताया कि आपको
पैसे कमाने का जो लीगल तरीके हैं, 4 तरीके हैं, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने 4 भागों में बांटा है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय जॉब क्लास के रहते हैं, काम पे जाते हैं तो पैसा आता है, नहीं तो नहीं आता। मतलब काम पे जाना बंद, पैसा बंद। यहाँ कोई आपको लिवरेज नहीं मिलता, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना छोटा छोटा कारोबार लेके बैठे हैं, डॉक्टर्स हुए, आपके कोई किराना स्टोर हुआ, मतलब शटर ओपन होता है तो पैसा आता है, नहीं तो नहीं आता। ये भी एक परफॉर्मेंस बेस का है, यहाँ भी आपको कोई लिवरेज नहीं मिलता है दोस्तों। तीसरा है बिजनेसमैन। ये सिस्टम बेस पे सब कमाते हैं। आपने देखा कि जियो ने पहले फ्री में सिम बांट दिया, उसके बाद में उसको चार्ज करना शुरू किया। मतलब उन्होंने एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि बड़े लोग नेटवर्क का निर्माण करते हैं और आप और हम उसमें काम करते हैं। यहाँ लिवरेज आपका, जो लोग हैं, पीपल वर्क फॉर यू, मतलब लोग आपके लिए काम करते हैं और उसी से ही आप पैसा कमाते हैं। दूसरा, तीसरा, जो चौथा है इन्वेस्टर। ये पैसा, पैसे से पैसा कमाते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स में 10%, 20% में पैसा लगाते हैं और साइड में जाते हैं। मतलब पैसा आपके लिए काम करता है। ये लिवरेज, आपका पैसा काम करता है। इसी तरह के 4 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। जो आपने देखा लास्ट स्लाइड में, ई और एस जो क्वाड्रेंट थे, ये जो ई और एस, इसमें आप लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज, मतलब आपके पास में लिमिटेड टाइम रहता है और पैसा भी लिमिटेड ही होता है दोस्तों। यदि बात करें, एक वीक में 40, हम जो काम करते हैं, एक वीक में 40 घंटे काम करते हैं और साल में 50 घंटे रहते हैं, तो एक साल में हम 2000 घंटे काम करते हैं। और करीब करीब 50 साल यदि आदमी काम करता है तो 1 लाख घंटे, मतलब एक साल में कमाता है। और जो दूसरी साइड है, लाइफ ऑफ चॉइस, यहाँ एक आपको लाइफ ऑफ चॉइस मिलती है। यहाँ लोग जो यहाँ आपके पैसा, जो टाइम दे के पैसा कमाते हैं, ये लोग बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये आप और हमारा टाइम खरीदते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो कंबाइंड जो वॉल्यूम बिजनेस का, वो टोटल लोगों का बिजनेस है। जिस तरह मारुति, मारुति के पास में 50,000 एम्प्लॉय हैं और 10-10 घंटे भी काम करते हैं, तो 5 लाख घंटे पर डे में वो कमाते हैं। तो जिसके पास पैसा, समय ज्यादा होगा, मतलब ये टाइम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पैसा उसी के पास में आएगा दोस्तों। अब बात करेंगे जो एक ट्रेंड है, जो परंपरागत बिजनेस है, उसके बारे में बात करेंगे। ये फैक्ट्री है और ये आपका कंज्यूमर है। यदि ये बात करें कि कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, लागत प्लस प्रॉफिट, वो 40, करीब करीब 40 में तैयार होता है और कंज्यूमर तक आते आते वो 100 रुपये में हो जाता है। तो 60 से 70% कहाँ चला जाता है? बीच वाले लोग। यदि किसी भी कोई भी प्रोडक्ट कहें कहाँ से लेके आते हैं, जिस तरह मैं पेन की बात करूं, पेन कहाँ से लेके आते हैं? नॉर्मल आप रिटेल स्टोर से लेके, किसी दुकान से लेके आते हैं, क्या बनाता है? नहीं। वो कहाँ से लेके आ जाता है? होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर बनाता है? नहीं। वो कहाँ से लेके आता है? वो सी एंड एफ एजेंट से। सी एंड एफ एजेंट बनाता है क्या? नहीं। वो एडवर्टाइज, जो आपकी फैक्ट्री, उधर से लेके आ जाता है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री या आपका कंज्यूमर। बट जो असली जो बिजनेस का फायदा कौन उठा है? बीच वाले लोग, रिटेलर है, होलसेलर, सी एंड एफ एजेंट्स हैं। ये सारे अच्छे से घर, गाड़ियां, 1 से 2 घर किसके रहते हैं? इनके बीच वाले को रहते हैं दोस्तों। तो हम बोल रहे हैं कि इससे बिल्कुल इनको साइड कर दो। जो आइटम है आपको फैक्ट्री से चल के कंज्यूमर तक आपको आप तक मिलेगा, वो 60 से 70% आपकी जेब में आ सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आज कस्टमर आपको क्या मिलेगा? होलसेल में आपको प्रोडक्ट मिले, मतलब जो आप एमआरपी में उससे कम से कम में मिलेंगे। दूसरा, जो बात करें ओरिजिनल एंड वर्ल्ड क्लास, जो छेड़छाड़ रहती है वो आपको नहीं रहेगी, क्योंकि फैक्ट्री से चल के कंज्यूमर के पास में आ रहा है। फिर यदि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो दो ही बातें होंगी, या तो अच्छा नहीं लगेगा या नहीं लगेगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप यूज करेंगे, नहीं लगा तो आप रिटर्न कर सकते हैं। मतलब 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी दोस्तों। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, सबसे जो बड़ा नाम आता है, एमवे का नाम आता है। यदि आप उससे जुड़ते हैं तो जो 60% पैसा आपको मिल जाएगा। एमवे बोलते हैं कि हम देंगे, बशर्ते ताकत आप में होनी चाहिए। आइटम वही बात है, यदि आप यूज करते हैं तो अच्छा लगा तो यूज करेंगे, नहीं लगा तो आप रिटर्न कर सकते हैं। 30%, मतलब 30% आप यूज करो और बिलिंग के 30 डेज के अंदर रिटर्न कर देते हो, 100% आपको पैसा वापस मिल जाता है दोस्तों।
जब कोई भी बिजनेस हम करने जाते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, बट यहाँ तीन पिलर पे आपका बिजनेस रन करेगा। एमवे है, आपकी टीम, और आपका जो गुरुकुल है, जो आपको बिल्कुल उसमें आपको सिखाएंगे। कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, लीगल फ्रेमवर्क है, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और डिलीवरी जहाँ भी होती है दोस्तों, बहुत सारा काम रहता है जो बिजनेस रन करते हैं। तो सारा जो हेडक है कौन लेगा? एमवे। एमवे बोलते हैं कि हम सारी चीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको उधर से प्रोडक्ट लेने हैं और उसको क्या करना है? शेयर करना। शेयरिंग में भी आपकी जो टीम है, अप्लायंस है, जो जिनका इस बिजनेस में काफी सफल है और बड़े बड़े मुकाम पे हैं, वो आपके हैंड होल्डिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा जब स्कूल में जाता है, क्या पहले दिन ही मॉनिटर बन जाता है? नहीं, उसको भी टाइम लगता है दोस्तों। आपकी हैंड होल्डिंग रहती है। बहुत सारे जो एक्सपीरियंस लीडर्स वगैरह रहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपको इस बिजनेस में मिलते हैं। जब बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है, जिस तरह उसको ताऊ चाचा नानी ये सारे चाहे बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ऐसे आपकी टीम में आपके अप्लायंस वगैरह आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। वो आपको हैंड होल्डिंग करते हैं, और जब तक आप चलना इस बिजनेस में नहीं सीख जाते, आपको प्लान्स वगैरह ये सारी चीज शेयर करना नहीं, तब तक आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं दोस्तों। तीसरा रहता है गुरुकुल, जो हमें सिखाता है, जो हमें अंदर से चेंज करता है। पहले क्या नॉर्मली हमारे क्लास में क्या बोलते हैं कि पढ़ो लिखो और जॉब करना है। ऐसा कोई बताता है क्या कि पढ़ो लिखो और बिजनेस करना है? नहीं। तो ये जो गुरुकुल है, ये आपको एक इंटरप्रेनर, जो एक बिजनेसमैन की सोच, वो आपको चेंज करेगी। कैसे चेंज करेगी? बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक है, मीटिंग्स हैं, सेमिनार है। वहाँ आपको बिलीव भी होगा और अंदर से चेंज होगा, यस मैं भी कर सकता हूँ दोस्तों। ये तीनों पिलर आपके साथ में काम करेंगे। यहाँ आपके एमवे है, टीम है, और आपका गुरुकुल है दोस्तों। एमवे से आप क्या करना है? प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो इमीडिएट आपको जो फायदा होगा, 3 to 5% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, 7 to 5 आपको ट्रेड डिस्काउंट्स मिलेगा, और सीएसआई मिलेगा। यदि आपको अच्छा ये आइटम आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद में टीम के साथ में आप आपकी जो अप्लायंस है वो उनके हेल्प लेते हुए आप शेयर करेंगे लोगों को। तो उसमें आप जब 20,000 का जब आप यूज करते हैं और यूज करते हैं और लोगों को शेयर करवाते हैं, धीरे धीरे आपका टीम बिल्डिंग होगी। जब फर्स्ट लेवल जब 20,000 का बिजनेस होगा, तो 3% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 60,000 पे 6%। 1,20,000 का जब वॉल्यूम होगा आपका 9%। 2,40,000 12%। 4 लाख का बिजनेस होगा तो 15%। यहाँ से ही आपका फर्स्ट लेवल से आपका रिकग्निशन और मान सम्मान शुरू हो जाता है। और 4 लाख पे पहले जयपुर में बहुत जबरदस्त रिकग्निशन होता था। अब दिल्ली के अंदर 15% को बुलाया जाता है, और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आगे टीचिंग्स भी दी जाती हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को और अच्छी तरह से बिल्ड कर पाते हैं। जब 7 लाख का बिजनेस करते हैं तो 18%, और 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो 21%। सिल्वर लेवल हो जाता है जब आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो जब आपके नीचे एक सिल्वर ब्रेक हो जाता है, तो उसके बिजनेस का 6% आपको लीडरशिप, आपको उस चीज का भी फायदा मिलता है दोस्तों। हम कैसे ये बिजनेस रन करता है उसके बारे में जानेंगे। जब आप 10,000 का, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 का बिजनेस करते हैं, आप कुछ यूज करते हैं, कुछ रिटेल करते हैं, और 2 से 4 घंटे ये बिजनेस ही आपका पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। मैं बैंकर हूँ, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो गृहिणी हैं, वो 2 से 4 घंटे आप पार्ट टाइम बिल्ड करते हैं, वो 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, करीब करीब आपके पास में 1,500 की इनकम स्टार्ट हो जाती है। जब आपका आप यूज करते हैं, यूज करवाते हैं, और धीरे धीरे आपकी टीम बिल्ड स्टार्ट हो जाती है। जब आपका 4 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो वही पर्सनल वॉल्यूम आपका 10,000 है। क्योंकि मेन क्रक्स इस बिजनेस का, यदि आपने 100 पॉइंट का बिजनेस करना सीख लिया, तो आपका बिजनेस हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि सारा जो खेल है ये 100 पॉइंट के बिजनेस पे रहेगा। जब आपका बिजनेस वॉल्यूम मतलब कंबाइंड बिजनेस आपका 4 लाख का होगा, तो आपको 40,000 का करीब करीब आपको स्टार्ट हो जाएगी आपकी इनकम। जब आगे बढ़ते हैं, आगे टीम और बिल्ड हो जाती है, तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम 10 लाख का बिजनेस, आपका तो पर्सनल वॉल्यूम भी 10,000 का होगा। और जब आपका ग्रुप वॉल्यूम 10 लाख का बिजनेस हो जाएगा, तो दोस्तों मंथली इनकम जो आपके
लाख से 1.25 लाख का आपका बिजनेस वॉल्यूम, आपका कमीशन हो जाएगा। जब आपके नीचे 3 टीम 10-10 लाख का बिजनेस है, आपके 3 टीम क्वालिफाई हो जाएंगे, तो उनके बिजनेस का भी आपको 6% लीडरशिप बोनस, करीब करीब आपको जो यदि बात करें मंथली इनकम की, तो 2 से 2.5 लाख आपकी बिजनेस। और आपका जो पिन लेवल होगा, 3 टीम क्वालिफाई जाते हैं तो आप एमरल्ड बन जाते हैं, और बहुत अच्छा खासा आपको बिजनेस पैसा मिलने स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो जब आपके नीचे 6 टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं, तो उनके बिजनेस का आपको 6-6% का लीडरशिप बोनस मिलता है। और आपका और उसी को आप 12 महीने मेंटेन करते हो, फाउंडर डायमंड्स के करीब आ जाते हैं। और मंथली इनकम बात करें तो 5 लाख के करीब आपका मंथली, ये ज्यादा या कम भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, या आप ज्यादा भी कमा सकते हैं और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है दोस्तों। ये एग्जाम्पल के तौर पे है। कितना आप कमा सकते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप आते हैं इस बिजनेस में, और आपके नीचे 10,000 का बिजनेस, मतलब 10 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो आप सिल्वर लेवल पे हो जाते हैं। और उसी को आप 12 महीने मेंटेन करते हैं, तो आप प्लेटिनम हो जाते हैं। और आपकी करीब करीब जो 8,80,000 के करीब आपकी इनकम हो जाती है। और जब 3 टीमें आपके नीचे क्वालिफाई कर जाती हैं, तो फाउंडर एमरल्ड की यदि बात करें पैसे की, तो 30,70,000 के करीब आपकी इनकम होती है। और फाउंडर डायमंड जब आपकी 6 टीमें क्वालिफाई कर जाती है, 10-10 लाख का बिजनेस है, 6 टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं और पूरे 12 महीने मेंटेन करते हैं, तो फाउंडर डायमंड के आपके, मैंने जो पैसा दिखाया था, करीब करीब आपका 66,96,000 के करीब आ जाता है दोस्तों। आपने बहुत कुछ सुना होगा, स्कीम्स वगैरह बारे में सुना होगा। और जो बोलते हैं कि पहले आए उसी को ही पैसा मिलेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, फ्री लंच इधर है नहीं। जो मेहनत करेगा उसी को पैसा मिलेगा दोस्तों। बात भी सही है, जो मेहनत ही ना करे उसको पैसा क्यों मिले। जो पैसा मिलेगा परफॉर्मेंस बेस है, यदि आप परफॉर्म करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखें, बंदा, यदि हम एग्जांपल के तौर पे ए है, बिजनेस में आता है, और उसके नीचे 10 लाख का बिजनेस बी आता है, तो 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो वो फाउंडर प्लेटिनम बन जाते हैं। बट जो बी आता है, बी ए से ज्यादा मेहनत करता है, उसके नीचे 3 टीमें क्वालिफाई कर जाती है, 6% का लीडरशिप बोनस के साथ में वो एमरल्ड होते हैं। और एमरल्ड बन जाते हैं, क्योंकि आए तो पहले ए थे, बट बी एमरल्ड बन जाते हैं। और सी जो आए बी के नीचे, वो उससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं, और 6 टीमों को हेल्प करते हुए 6 टीमों को क्वालिफाई कर देते हैं लीडरशिप बनते हैं, और वो एक फाउंडर डायमंड। तो यहाँ दोस्तों, जो भी पहले आया ऐसा कुछ नहीं है, जो परफॉर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। बात करें डायरेक्ट सेलिंग में, हमने बात की थी, बहुत जबरदस्त हमारे एमवे का नाम आता है, सबसे ऊपर नाम आता है। एमवे के बारे में जानेंगे, क्या बैकग्राउंड है एमवे का। 1959 में शुरू किया था यूएस एडम मिशिगन से, और इनका 72,000 का करोड़ का बिजनेस है। 450 से इनके प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, और 1100 से ऊपर इनके पेटेंट्स हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, कोई भी कंपनी एक पेटेंट करवा लेती है तो अपने आप को सुपर किंग मानती है, बट इनके पास में 1100 से ऊपर प्रोडक्ट हैं। 110 कंट्रीज में इनका बिजनेस करता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस भी कंट्रीज में गए, ये कभी बाउंस बैक नहीं मारा। ये आगे बढ़े, पीछे कभी नहीं जाते। डेब्ट फ्री कंपनी, इसके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है दोस्तों। 950 से ऊपर इनके साइंटिस्ट काम करते हैं, जो R&Ds हैं उनके, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी पेटेंट्स वगैरह है, ये 950 से ऊपर इनके साइंटिस्ट काम करते हैं। यदि बात करें इंडिया की, 1998 में 6 प्रोडक्ट के साथ में आए थे, 100 करोड़ का बिजनेस पार किया था। 2021 की बात करें तो 125 से 150 से ऊपर इनका प्रोडक्ट्स हैं। एमवे इंडिया की बात करें तो एमवे इंडिया 1998 में आए थे। जो हमारा तमिलनाडु में हमारा प्लांट है, जो हमारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के जो जितने भी पैरामीटर्स, वो पूरे ये प्लांट पार करता है। 650 का करीब 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 180 प्रोडक्ट अपने इंडिया में बनाए जाते हैं। और
2500 करोड़ का जो टर्नओवर पार कर चुके हैं। लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन की जो भी पैरामीटर्स वो पूरा करते हैं। अब बात करेंगे कौन सी रेंज है हमारे पास में। करीब करीब 7 कैटेगरी में डील करता है। होम केयर है, पर्सनल केयर, स्किन केयर है, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, कुकवेयर एंड प्योरीफायर्स, एयर प्योरीफायर्स है। होम केयर के आपके एलओसी, डेस्कटॉप और एसिड के ऐसे और भी प्रोडक्ट्स हैं होम केयर में। पर्सनल केयर में आपके सेटनेक शैम्पू है, पर्सोना सोप है, आंवला ऑयल है। ऐसे आपके पर्सनल केयर जो आपके बाहरी आपका ध्यान रखते हैं। स्किन केयर में बहुत ही जबरदस्त हमारे प्रोडक्ट है, आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड में आते हैं। हेल्थ केयर में हमारे जो पहले भी मैंने बताया कि हमारा न्यूट्रालाइज का ब्रांड है, जो कि आपके प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम, आयरन वगैरह बहुत सारे हमारे हेल्थ केयर में जो 1934 का प्रोडक्ट्स है जो 90 ईयर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में हमारा एप्साइटी आता है जो किसानों को बहुत सहायता करता है, 30 से 40% आपकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। कुकवेयर में हमारे पास में एमवी क्वीन के नाम से बर्तन आते हैं जो ऑयल फ्री आपके बर्तन है। और एयर प्योरीफायर जो आपके घर को बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री करता है, एयर प्योरीफायर है। ऐसे 7 कैटेगरी में एमवे डील करता है दोस्तों। अब बात आती है कि बिजनेस, इस बिजनेस में कौन लोग सफल हैं और कौन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हर कोई कर सकता है, और बड़े बड़े मतलब बिल्कुल हाई प्रोफाइल भी इसमें सक्सेस हैं और लो प्रोफाइल भी इसमें सक्सेस हुए हैं दोस्तों। यहाँ बिल एंड पैडी जो कि सिटी मैनेजर्स हैं, यहाँ कांति लता गाला जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, हमारे कुलीन मीना देसाई जो कि एक सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे, एंड राजन संगीता सा, ये अपने कंप्यूटर कंसल्टेंट। और ये हरभजन एंड महेंद्र ब्राइच जो दोनों डॉक्टर्स हैं। ये कमलजीत कौर एंड सरजीत गोल्डी जो एंटरप्रेनर है। यहाँ आशीष अनिशा भक्ति जो कि एमआर थे, एंड यहाँ आपके गुरिंदर ब्राड जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर दोस्तों। शिवराम कुमार अंजलि ये अपने कंप्यूटर कंसल्टेंट है। अनुराग निधि अग्रवाल एमबीए स्टूडेंट। और यहाँ एस पॉल राज और सेगमेरी यहाँ यहाँ आपके इलेक्ट्रिशियन थे। एंड सुमित तानिया बहादुर आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट। और यहाँ प्रिया स्वामी और काव्या ये बस कंडक्टर। और एमपी एमपी सिंह और देवेंद्र कौर संधू ये रेवेन्यू ऑफिसर थे। और अजीत पाल और रणधीर कौर मांगट ये टीचर्स। और विमल एंड अनिता जो जैन है ये बैंकर थे दोस्तों। तो आपने देखा कि बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, हाई प्रोफाइल भी हैं, लो प्रोफाइल भी हैं। वो सारे इस बिजनेस में सफल हुए हैं। तो आप और हमारी प्रोफाइल कहीं ना कहीं इसके बीच में है। तो ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं दोस्तों। ये मैगजीन्स हैं जो लोग इस बिजनेस में सफल हुए हैं उनकी फोटोज वगैरह हैं। ये आपकी भी फोटोज ऐसे मैगजीन्स वगैरह में आ सकती है दोस्तों। ये कुछ कटिंग्स हैं जो एमवे का जो भविष्य है, आने वाले टाइम में एमवे का भविष्य क्या हो सकता है। वो कुछ कटिंग्स हैं जिसमें आपको बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो टू द 64 करोड़ इन 2005। केपीएमजी और फिक्की की आप और हमारी रिपोर्ट में, केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट है कि 2025 तक 64,500 करोड़ का ये बिजनेस हो सकता है। और जो डायरेक्ट सेलर है वो 1.8 करोड़, और जिसमें आपके 60% वुमेन्स। जो सरकार का भी यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता है। बिल्कुल एमवे उसमें एक कंधे से कंधा मिला के काम कर सकता है दोस्तों। एमवे से आप जुड़ते हैं तो 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर, कुछ नहीं, आपको एक मोबाइल देना है, आपकी एक आईडी जनरेट हो जाते हैं और आपको प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट्स मिलेगा। दूसरा है एमवे डायरेक्ट रिटेलर्स। यहाँ आपको एक आईडी, आपको जो केवाईसी है, बैंक डिटेल्स वगैरह देनी है, आपको डिस्काउंट और रिटेलिंग राइट्स मिल जाते हैं। बट तीसरा, यहाँ आपको स्पॉन्सरिंग राइट्स मतलब बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता है। तीसरा आपको एमवे डायरेक्ट सेलर, इसमें आपको स्पॉन्सरिंग आपको राइट्स मिल जाते हैं। 5,000 का बिजनेस आप 90 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं तो आपको एक स्पॉन्सरिंग राइट्स मिल जाते हैं, और इस वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी का करने का एक मौका मिल जाता है दोस्तों। लास्ट में आपसे 3 सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा। अगर आप नहीं तो कौन करेगा इस आपके परिवार के लिए बिजनेस। दोस्तों, आप नहीं तो कौन, ये आप ये डिसीजन खुद आपको लेना पड़ेगा। आपके परिवार के लिए आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो क्यों नहीं, किसी न किसी आप परिवार को, किसी ने को कुछ न तो कदम बढ़ाना पड़ता है। तो आप अपने परिवार के लिए बिजनेस कर सकते हैं।
अगर यह बिजनेस नहीं तो क्या? यदि आप ये बिजनेस नहीं करना चाहते, क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास में है? यदि नहीं है तो ये बिजनेस को आपको दिल से बिल्ड कीजिए। अगर आज नहीं तो कब? यदि आप इस बिजनेस को आज नहीं करते कब करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी एज के मुकाम पे हैं, पड़ाव पे हैं। तो ये एक बिजनेस आप कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट में अपने मैं जो प्रेजेंटेशन को इस कोट के साथ मैं विराम करना चाहूंगा। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द अचीवमेंट इज डिजायर। जो आपकी उपलब्धियों की जो शुरुआत होती है, डिजायर्स मतलब ड्रीम से होती है। यदि आपके सपने हैं तो बोलते हैं कि लोग 20 में मर जाते हैं और 70 में दफनाए जाते हैं। तो कहीं मैंने जो बोला कि आप जो अपने ड्रीम्स है, कहीं आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, अपने अप्लायंस के साथ में दीजिए, एक रोड मैप तैयार कीजिए और एक खासा बिजनेस आप तैयार कर सकते हैं। मैंने जो बताया एसेट बेस, आप एक अच्छा खासा एसेट क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी आपके दबे हुए सपने, आप जो भी सपने लेते हैं वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू दोस्त। थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही डिटेल्ड, और एक बार आपने वापस से चीज़ें, मेरे ख्याल से सभी को लगा भी होगा कि चीज़ें रिवाइज हुई हैं। और रिवाइज में कुछ चीज़ें हमें मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मैंने नोट भी करी हैं। और दोस्तों, ये बिज़नेस कितना ज़बरदस्त है कि एक एक लीडर के पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ शेयर करता है। और मैं अशोक सर से चाहूँगा हमारे साथ बने रहिएगा और आपका एक्सपीरियंस हम ज़रूर सुनेंगे। सो फ्रेंड्स, सर ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई तो जो चीज़ें हमें रियलाइज़ कराती हैं कि बिज़नेस की कितनी बड़ी डेप्थ है, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हमारे साथ काम कर रहे हैं, और ये बिज़नेस को करना कितना आसान है। क्योंकि सर ने बताया कि एक लो प्रोफाइल, एक हाई प्रोफाइल, मेरे ख्याल से लो और हाई प्रोफाइल होती नहीं है, उनके सपने बड़े होते हैं। जो कि आपका जो लास्ट स्टेटमेंट था वो बताया कि जिसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बड़ी होती है, वो डेफिनेटली इस बिज़नेस में बहुत बड़ा कर जाता है। और सर ने चीज़ें बताई कि एक बिजनेस टीम आपके साथ है, एक सिस्टम जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है, और एक मेंटोरशिप प्रोग्राम जो मेरे ख्याल से बाहर तो अवेलेबल नहीं है। और सर ने एक चीज़ लास्ट में अंडरलाइन जरूर करी थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि यह नहीं तो क्या, कोई और बिजनेस है क्या। और मेरे ख्याल से इतना बड़ा प्रोफाइल सेक्टर आपने देखा होगा कि आईआईटीएन भी है, डॉक्टर भी है ना। और आप जैसे नेवी से बिलोंग करते हैं सर, बैंकर भी हैं, कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि सारा जब कंक्लूजन निकल के आता है तो ये एक एक ऐसा मंथन है जहाँ से निकलता है कि बिजनेस को ही करना बेटर रहेगा, अदर देन ट्राई करके टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। और ये चीज़ें रियलाइज भी होती हैं हमें और फील भी होती हैं। और ये एक सफ़र है दोस्तों, आई डोंट से आई डू की तरफ का सफ़र, यानी कि मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूँ की सफ़र, जिसमें आप अपने पुराने जो ड्रीम्स हैं, अपने बचपन में देखे होंगे, बचपन में कहीं ना कहीं फील किया होगा, काश ये गाड़ी, काश ये घर, काश को कुछ, काश ये कुछ, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने रियलाइज़ करी होंगी और जो आपको कनेक्ट करेंगी दोबारा से। अगर आप इस सेशन में कनेक्टेड हैं या फिर ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं या फर्स्ट टाइम सेशन को सुन रहे हैं, तो दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं और अपने मेंटोर के साथ, जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है या जो आपकी आपके मेंटोर्स हैं, उनके साथ दोबारा से रिवाइज करके सीख सकते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। और आज दोस्तों एक जैसे कि सर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनसे कुछ अ, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर लें, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी वीडियो प्ले करूँगा जो रियलाइज़ कराती है कि हमारे बिजनेस का जो पोटेंशियल है वो कितना ज़बरदस्त है और हम इसको कितना ऊपर लेके जा सकते हैं। लो, लेट मी प्ले दिस वीडियो। For everything that makes us different, our ages, our passions, our places in this world, there is one thing that unites us: the desire for optimal health, to live better, to be stronger tomorrow than we are today, to make the most of this one life we've all got. That's why Amway does more for health, so health can do more for you. And over the decades, we've done some wildly innovative things in the name of nutrition, like pretty much inventing plant-based supplements. We invested in our own certified organic farmland, nearly 6,000 acres, last we counted, so that we could keep a watchful eye on the plants we use for ingredients, ensuring you get supplements that are clean, safe, and effective. From the world's #1 selling vitamin and dietary supplement brand, Nutrilite. We had the foresight to ask,
Why can't beauty products work like supplements for your skin and then embodied healthy beauty? With cutting-edge skin science and plant-based nutrients for personalized beauty regimens crafted to your one-of-a-kind skin. For your home, we created technology for air and water like nature intended. Environmentally sensitive cleaning products that are better naturally, because a cleaner home means a healthier planet. And for optimizing physical performance, we deliver the right kind of fuel so that you can go the distance, achieve your goals, and enjoy every ounce of your biggest adventures. At Amway, only the best will do. And that means never making compromises, even when the better way is the harder way. It's why we're deeply committed to traceability, so that you can know where your products come from and exactly how they're made. It's why we're leaders in organic farming practices, like letting falcons do our pest control instead of harsh chemicals. It's why we're not just hoping for a better world, but being the change we want to see through widespread volunteering and sustainability efforts that are seen and felt worldwide. Amway is helping thousands of malnourished children in 14 countries with help from over 25 humanitarian and government organizations. And of course, it's why we partner with Amway independent business owners, people in your community who are just as passionate about health and wellness, who provide a level of connection, personalized customization, and one-on-one experience that you just can't find on a shelf. Over and over again, we've proven our commitment to helping people live better, happier lives. Your potential doesn't end with a capsule or can, cleaner air, or a single ingredient. But maybe, just maybe, that's where it can start. सो यू कैन क्लैप विद दिस अपॉर्चुनिटी, और आप अपनी फैमिली के लिए भी और खुद के लिए भी इस अपॉर्चुनिटी पे क्लैप कर सकते हैं। दोस्तों, सर ने हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन शेयर करी, और इसमें बताया भी गया है कि कितने डिफरेंट तरीके से जो भी आप पैशंस फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो ड्रीम्स है दब के रह जाते हैं बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल कंडीशंस, है ना। और ये चीज़ें हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं दोस्तों। और चूंकि हमारे साथ अशोक सर बने हुए हैं, और मैं चाहूँगा भी उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, किस तरह से वो बिज़नेस में आए, और ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक डिफरेंट ओपिनियन का जो पर्सन हमारे साथ कनेक्ट होता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है तमाम उन लोगों को इंस्पायर करता है। बल्कि मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है सर से बात करना, और मैं दोबारा से इनवाइट करूंगा अशोक सर को। सो ओवर टू यू सर, शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने बताया कि मैं नेवी में था, तो 5-7 साल के अंदर ही क्लियर हो गया था कि नहीं, अभी इधर से चलना है, और उसी के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और 15 साल के बाद में मैंने रिटायरमेंट ली, पेंशनेबल जॉब से करके मैंने रिटायरमेंट ली। कि ऐसा लगता था कि नहीं यार, कुछ है लाइफ में और करना चाहते थे। उसके बाद में आए, फिर से मेहनत की और बैंक में आए। बैंक में आए तो एज ए क्लर्क ज्वाइन किया। फिर लगा नहीं यार, लाइफ में और कुछ आगे बढ़े। तो उसके बाद में मैंने प्रमोशन ली। प्रमोशन तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली से अप एंड डाउन और ये सारी चीज़ खुश भी थे, क्योंकि एज ए ऑफिसर मैंने प्रमोशन ले ली थी। लगा कि यही लाइफ है, अप एंड डाउन। दिल्ली आते थे, दिल्ली से कोटा जाते थे। कहीं ना कहीं लगा कि यस, जो हम चाहते थे बैंक के अंदर चाहते थे, हो सकता मैं और भी प्रमोशन लेता, बट लगा कि यस यार ये सही चल रहा है। बट एक शाम मेरे पास में हमारे जो मेरे इमीडिएट अपलाइन थे, अमित दिवांगनन स्मिता, उनके लिए ज़बरदस्त तालियां, क्योंकि उन्होंने वो डोर ओपनिंग का मेरे लिए काम किया। तो उनका एक बार कॉल आया, क्योंकि मैं सैटरडे संडे कोटा में जाता था क्योंकि फैमिली उधर थी और दिल्ली में पोस्टिंग थे। तो उनका एक शाम फोन आया कि अशोक क्या कर रहे हो आप, सैटरडे आ रहे हो क्या आप सैटरडे में? मैं बोला हाँ सर आ रहा हूँ मैं। तो मेरी किस्मत का ये था कि वो कहीं हमारे एचआर डिपार्टमेंट में थे। मेरे दिमाग में यही था कि यदि मैं वापस कोटा आऊंगा, कहीं ना कहीं मेरी पोस्टिंग वो हेल्प करेंगे ब्रांच के अंदर। कहीं ना कहीं मेरे वो एक सेल्फिश सा वो था कि ये बाद में जब मैं आया तो उन्होंने घर आए तो उन्होंने प्लान दिखाया
क्या मुझे समझ में आया था? नहीं दोस्तों, मेरे फर्स्ट टाइम शायद ही किसी को समझ में आता है, बट हाँ एक वो जो सेल्फिश डिसीजन था कि नहीं यार जो भी है इनके साथ ही जो ये बोल रहे हैं इनके साथ ही चलेंगे। क्योंकि मेरे ये था कि 3 साल के बाद मैं यदि रिटर्न बैक कोटा में आता हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरी हेल्प करेंगे। मैंने वो वाइफ ने तो शायद इन्होंने बाद में बताया कि इन्होंने कोई शैम्पू वगैरह यूज भी कर रखे थे, बट मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। मैं एमवे बिल्कुल ही, ना तो किसी ने मुझे प्लान दिखाया था, बाय फैक्ट मैं जानता भी नहीं था कुछ इसके बारे में। तो उन्होंने मुझे प्लान दिखाया तो एक बार तो ये किचन में जाके बोले नहीं नहीं ये प्रोडक्ट बहुत महंगे वगैरह हैं, ये मतलब अपन नहीं लेंगे इनको ना। तो मैंने ये अरे क्या आधार कार्ड, अरे केवाईसी तो मांग रहे हैं, कोई पैसे की बात नहीं हो रही, अरे कुछ ऐसा नहीं है, मतलब दे देते हैं आई कार्ड, वो देना है और हो सकता है ये मेरे काम आएंगे। तो मैंने वो उनको आधार कार्ड दे दिया और सारी चीज़ ये शुरू हो गई। कुछ विद इन 15 डेज के अंदर, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग थी करीब करीब ये 15 या 16 की थी, तो क्लोजिंग हुई उनमें अमित सर का और इनका वो रिकग्निशंस वगैरह हुआ। तो फर्स्ट जो क्लिक हुआ मुझे उस मीटिंग से हुआ कि यार जो जो हर कोई चाहता है मान सम्मान या ऐसी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं क्लिक किया। यस, ये शायद ये हो सकता है तेरे लिए जो तू ढूंढ रहा हो या लाइफ में चाह रहा हो, तो हो सकता है ये आपके यही वो है। तो धीरे धीरे उधर से बढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैं दिल्ली वापस चला गया, तो एक दिल्ली में बहुत बड़ा सेमिनार था। सेमिनार के अंदर अमित सर से बात हुई, शायद नवीन चोपड़ा सर से उनकी बात होती रहती थी, और उस टाइम में शायद नवीन चोपड़ा सर भी दिल्ली के अंदर ही थे। तो उन्होंने बोला कि वही बहुत बड़ा सेमिनार है और आप उसमें जाइए। तो मैं बोला सर मेरे पास तो टिकट वगैरह है नहीं, तो अरेंज करवा दो आप। हम लोगों को बोलते हैं कि आप मीटिंग में आओ आओ, और मैं खुद सर में बोला सर मेरे लिए एक टिकट अरेंज करवाओ। उस टाइम ऑनलाइन वगैरह टिकट होती थी, तो सर ने शायद नवीन चोपड़ा सर से बात करके और वो मेरे लिए वो एक टिकट अरेंज की। तो त्यागराज स्टेडियम के अंदर थी वो मीटिंग, और बहुत ही जबरदस्त सेमिनार था गणेश चिनॉय का। मतलब ये लगा लो कि मैं उसमें जब गया स्टेडियम में मैंने देखा तो मैंने देखा कि यार ये कुछ बहुत आज जो तेरे साथ में हो रहा है ना, बहुत बड़ी चीज घटित हो गई है जाने अनजाने में। तो मैं कभी तो किसी ग्रुप में मैं जानता नहीं था क्या अपलाइन होता है क्या होता है कौन सी, बट हाँ हजारों की भीड़ वहां, धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा, ये मैं जानता नहीं था कौन लीडर क्या होता है, क्योंकि जस्ट मेरी 15 डेज की ज्वाइनिंग थी। तो मैं वो अपना अपना ग्रुप बना के खड़े रहे, तो टीच करे, तो मैं पीछे से कभी उस ग्रुप में जा रहा हूँ कुछ जा रहा हूँ, तो मैं मतलब ये लगा लो कि पागल सा हो गया कि ये हो क्या रहा है। बट जब निकला तो मतलब ये लगा लो कि बहुत ही डिफरेंट चीज मेरे साथ में हो सकती है। मैं बोला, करेंगे तो ये बिजनेस करेंगे अभी, और कुछ स्थितियां कुछ भी आए, स्थितियां ऐसी भी हैं कि मैं तो अपनी टीम में बहुत बोलता हूं कि हम किस किस पर नजर रखें, हम तो सबकी नजर में रहते हैं, किस्मत ही ऐसी पाई है हाँ यार, हम तो हरदम सफर में रहते हैं। क्योंकि बैंकर की जॉब हर 3 साल में डिफरेंट लोकेशंस पे आती रहते हैं, तो हार हम मानते नहीं है। स्थितियां जो भी हों बिजनेस के साथ में हम रन करते हैं। तो उधर से मेरा सफर स्टार्ट हुआ, और उस दिन के बाद में कभी मैंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। बोलते हैं कि यदि आप कन्विंस है, यदि आप किसी को कन्विंस इस बिजनेस में मुझे नहीं लग रहा करने की जरूरत है, यदि आप कन्विंस हैं काम आपका हो जाएगा। मेरे कन्विंसिंग के लिए मुझे सबसे बड़ी जो मैं 3 लाइन जो बिजनेस के बारे में बोलता हूँ कि 70,000 करोड़ का बिजनेस 115 देशों में और 66 साल का एक्सपीरियंस, मुझे नहीं लगा मुझे किसी को कन्विंस करने की जरूरत है। मैं यदि कन्विंस हूँ तो बिजनेस हो जाएगा 100%। स्थितियां चाहे कुछ भी, स्थितियां बदलती रहती हैं। कल मैं कोटा में था, आज हिसार हरियाणा से बोल रहा हूँ। तो स्थितियां आपकी बदलती रहें कि सबसे बड़ी बात है बिजनेस पार्ट टाइम में बिल्ड करना है, और जब चाहो जहां चाहो इस बिजनेस को। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। आ, मुझे नहीं लग रहा धरती पे इससे अच्छा बिजनेस है। हो सकता है टाइम लग सकता है, फेलियर कोई नहीं होता इसमें, सब कामयाब होते हैं। क्विट कर जाते हैं लोग, स्थितियां कुछ भी हो क्विट मत करना, इस बिजनेस में लगे रहना।
बात आती है कि मैंने बोला कि जो ड्रीम्स ड्रीम्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि सपने वो नहीं जो खुली आंखों से देखें, सपने वो जो आपको सोने ही ना दे। यदि आपने ड्रीम आइडेंटिफाई कर लिया तो ये बिजनेस हो जाएगा। रविंदर जी की मैंने एक किताब में उनकी सीडी में सुना था कि ये जो जिंदगी है 3 पेज की जिंदगी है। जन्म, ये आपके हाथ में नहीं था, आप किस घर में जन्म लेते हैं। मरण, जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, कहाँ से जाएंगे ये भी आपके नियत में। बट जो बीच का जो पेज है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो जिंदगी का तीसरा पेज है। आप इस जिंदगी को कितना खूबसूरत लिखते हैं ये आपके हाथ में रहेगा। तो अपनी जिंदगी के जो बीच का पेज है इसको बहुत ही खूबसूरत लिखे। आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स, प्लान के टच में, मेंटर के टच में, सीखने के साथ में इस बिजनेस को लिया। जो भी आप इस बिजनेस सपने लेते हैं वो पूरे हो सकते हैं। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू और सो मेरे मच ख्याल सर। से और कैसे? आई थिंक और कुछ मेरे ख्याल से रह नहीं गया, और सर ने पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया, और चीज़ें जो रियलाइज़ कराई कि वास्तव में चीज़ें पॉसिबल हैं, और किस तरीके से इन्होंने अपना खुद का सफ़र किया, और चीज़ें बताई कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो दोस्तों, इस बिज़नेस के अंदर अगर हम बने रहते हैं तो डेफिनेटली सफल होते हैं। क्विटर कभी विनर नहीं होते, ये हमें भी पता है। और हम इस बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि अगर इस बिज़नेस में कनेक्ट होके भी रहना बड़ी बात होती है। और कोई भी व्यक्ति कनेक्टेड है, मेक श्योर कि अपने अपलाइन से रेगुलर टच में रहे, और वो इस बिज़नेस के बारे में सीखता रहे, समझता रहे, और कुछ नई नई चीज़ें जो लर्निंग्स को अडॉप्ट करता रहे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन अशोक सर, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए और आपके टाइम के लिए जो आपने हमारे साथ दिया। और हम चाहेंगे कि दोबारा से आपको सुने, और मैम को दोबारा से सुने चाहेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सभी का, सभी लीडर्स का। हम सेशन को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं दोबारा से अगले संडे। थैंक यू सो मच।